उन्होंने कहा कि मेरा गाना सुनाएं, वही जो सराइकी आप गाती हैं। हालांकि हमें उसकी समझ नहीं आती, लेकिन हमें उसकी मेलोडी बहुत अच्छी। हमें कुबे परवाह दिलदार सजन तेरे नाज पसंद, तेरी चाल पसंद, तेरे होठ पसंद, रुखसार पसंद, तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद, ओ तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, आज मेरे साथ एक फेमस एंकर मौजूद हैं जिनका नाम है सुमेरा मिर्ज़ा, जिन्होंने आज से 4 साल पहले एक छोटा सा सराइकी में गाना गाया था जो कि 4 साल बाद आके वायरल हो गया। और न्यूज़ कास्टर के नाम से तो इनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अब जो वो सराइकी का गाना है उसके नाम से फेमस हो गई हैं हमारी सुमेरा मिर्ज़ा। उनको पता नहीं होता कि उनकी कौन सी बात या कोई भी ऐसी बात उन्होंने ज़िंदगी में की हो तो वो कब वायरल हो जाए और उससे इंसान कब फेमस हो जाए। हम बात करते हैं सुमेरा मिर्ज़ा से कि उनको अब एक सराइकी के गाने के नाम से फेमस किया जा रहा है, तो न्यूज़ कास्टर के नाम से ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपको लगता था कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, जो आपने सराइकी में ये गाना गाया आज, ये आज से 4 साल बाद बूस्ट हो जाएगा और आपको एक नया जो है ना वो वायरल हो जाएंगे, एक नया बूस्ट मिलेगा आपको, फेमस और ज़्यादा हो जाएंगे न्यूज़ कास्टर से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि मैं वायरल हो जाऊंगी। हाँ, इतना ज़रूर पता था, हल्का अहबाब में सबको पता था कि मैं गाती हूँ, पसंद करते थे मेरी आवाज़ भी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, फ्रेंड्स में, इवन कि यहाँ मीडिया में 8-9 साल से हैं, सबको पता था कि मैं गाती गुनगुनाती रहती हूँ। तो लेकिन ये नहीं पता था कि वायरल हो जाएगा। अच्छा, तो आपको पता नहीं था कि आप गा रही हैं तो वो वायरल हो जाएगा, यानी कि वो उसका रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपको नहीं पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था मुझे। बस वही बैठे हुए थे, क्योंकि हम न्यूज़ का यही होता है कि जब आप न्यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें अमूमन 3 ब्रेक्स होती हैं। जब हम ब्रेक अनाउंस करते हैं कि जी हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो उसके बाद ज़ाहिर हम फ्री बैठे होते हैं, कमर्शियल्स चल रही होती हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स सारे हल्ला गुल्ला अक्सर हम लोग करते रहते हैं न्यूज़ रूम में। तो उन्होंने कहा कि मेरा गाना सुनाएं, वही जो सराइकी आप गाती हैं। हालांकि हमें उसकी समझ नहीं आती, लेकिन हमें उसकी मेलोडी बहुत अच्छी लगती है। तो बस वो फिर सुनाया और वो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। उस वक्त तो मुझे नहीं पता था रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसी तरह से उन्होंने मेरे काफ़ी सारे गाने रिकॉर्ड करके रखे हुए थे, तो एकदम से उसने फेसबुक पे लगा दिए। लोगों की नज़रों से गुजरा, लोगों ने सुना देखा, लेकिन उस वक्त वायरल नहीं हुआ था। अब पता नहीं कहाँ से निकल आया, कहाँ से वायरल हो गया, आई डोंट नो। आपको पता ही नहीं था 4 साल पहले गाया था? बिल्कुल नहीं आइडिया था। ये तो ज़ाहिर है मुझे याद ही है कि ये मैंने गाना गाया हुआ है, और ये मेरी ये मेमोरी में कहीं पड़ा होगा फेसबुक में पुराना, कभी मैंने इसको शेयर किया होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि अब वायरल हो जाएगा। तो आप वही हमारी ऑडियंस को भी सुनाएं जिस गाने से आप वायरल हुए हैं। हमें कुबे परवाह दिलदार सजन तेरे नाज पसंद, तेरी चाल पसंद, तेरे होठ पसंद, रुखसार पसंद, तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद, ओ तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन, ओ तेरे नैन पसंद, सोहनी सूरत हुस्न जमाल पसंद, पर एक अफसोस दी गाल सही होते को गैर पसंद, नेवियां दा एक एक बाल पसंद, बाजार विकांदी लोई, तेरे बाज नदर दी कोई, वे एक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए। वाह, आवाज़ तो आपकी बड़ी ग्रेट है। अच्छा, अगर फ्यूचर में आपको कोई ऑफ़र होती है किसी फिल्म में सॉन्ग आप गाएं तो आप गाएंगी? हाँ जी, गाऊंगी। अच्छा कोई काम मिले, कोई अच्छी ऑफ़र आ जाए तो घर वालों से डिस्कस करके। अच्छा, अभी आपके घर वालों को पता चला कि आप इतनी फेमस हो गई, क्या उनकी फीलिंग्स है और आपकी क्या फीलिंग है? ज़ाहिर है फेमस होना किसे बुरा लगता है और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि आजकल के दौर में आप किसी अच्छी बात की वजह से फेमस या वायरल हो जाए। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि आपके सोशल मीडिया जो है वो आप लोगों की ऐसी ऐसी बातें ढूंढने की कोशिश करता है कि जिसमें कुछ ऐसा हो, चाहे वो कितना भी नेगेटिव और कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन वायरल ज़रूर करना है, क्योंकि दे वांट व्यूज़ ओनली। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे तरीके से वायरल हुए। और घर वालों का जो रिस्पॉन्स है
वो कहते हुए मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज़ में यही बात की है कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर, यू नो। तो वो ठीक है, खुश है। भाभी से आज बात हो रही थी तो वो और भतीजे भतीजियाँ वो बड़े खुश हैं, सबको बताते हैं और कि वो ये हमारी फुप्पो हैं जी, और भाभी भी सब बहुत खुश हैं, अम्मी अब्बू भी, भाई भाभी सब अफ्रीका में होते हैं। एक भाई मेरे सबसे पहले मुझे उन्होंने वहाँ से सबसे पहले उनके थ्रू मुझे पता चला था, और ये भी पता नहीं चला था कि मैं वायरल हो गई हूँ, लेकिन सबसे पहली जो स्क्रीनशॉट मुझे आया था ना टिकटॉक का, क्योंकि मैं टिकटॉकर नहीं, टिकटॉक यूज़ नहीं करती मैं, तो उसको मैंने ओपन किया तो वो हुआ नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बैन है। तो बस मुझे स्क्रीनशॉट से पता चला कि भाई ने मुझे ये भेजा है कि यहाँ पर हमारे चल रहा है अफ्रीका में। तो उसके बाद तो फिर लंदन, अमेरिका, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान से तो जो आया सो आया रिस्पांस, सारी दुनिया से ही। अच्छा, टिकटॉक आप यूज़ नहीं करते, टिकटॉक का कंटेंट आपको पसंद नहीं, टिकटॉक क्या है एक्चुअली, वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने उज़मा, हमारे पास यूट्यूब भी है, हमारे पास फेसबुक भी है, हमारे पास ट्विटर भी है, ठीक है। हम वही काम यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, स्नैक, टिकटॉक, पता नहीं बीगो शिगो क्या सब कुछ है। आप पे डिपेंड करता है आपने क्या डिलीवर करना है, ठीक है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, आपने उसको दिखाना कैसे है। अभी डिसेंट वेज भी तो है ना, ठीक है। आप में डांस का भी टैलेंट है तो वो भी डिसेंट तरीके से करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ठीक है ना। डांस को अगर आप डिसेंट तरीके से करेंगे तो वो हरगिज़ मायूब नहीं समझा जाएगा। जो घटिया हरकतें लोग, मैं सबकी नहीं कह रही, जो करते हैं ना टिकटॉक के ऊपर, वही लोग यूट्यूब के ऊपर भी कर सकते हैं और करते हैं। इसलिए ऐप को हम बुरा नहीं कह सकते, ऐप को यूज़ किस तरह से किया जा रहा है वो चीज़ मैटर करती है, और इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। यानी कि ऐप कोई भी बुरी नहीं है, हाँ। आपका कंटेंट आपने जो डिलीवर करना है वो क्या है। एग्जैक्टली बिल्कुल। देखिए ना, पहले हम कहते थे जी कि टीवी, जब हम छोटे थे हम कहते थे टीवी है जी, टीवी अच्छा है, ड्रामे है, ठीक है देख लेते हैं। फिर डिफरेंट चैनल्स आ गए, केबल्स आ गई, फिर सब कहते थे हो जिस पे तो इंग्लिश मूवीज़ आती हैं, बहुत अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फिर हम लोग कहते थे, हमारे पेरेंट्स कहते थे एक आप पे डिपेंड करता है बेटा, आपकी तरबियत पे डिपेंड करता है कि आपने देखना क्या है। उस पर इंग्लिश मूवीज़ भी, उस पर कुरान पाक भी है, ठीक है। फिर आ गया सोशल मीडिया, ठीक है, उसके ऊपर भी पूरा कुरान पाक भी दिन रात चल रहा होता है, लाइव लोग चला रहे होते हैं, आपको भी पता ही है, ठीक है। आपने कुरान पाक भी देखना, आप वहाँ पे डांस भी देखना, आप पॉर्न मूवीज़ भी देख सकते हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या देखना, वही स्नैक है, वही टिकटॉक है, आप पे डिपेंड करना। आपने देखा होगा स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि हम ऑफिस में जाते हैं तो लोगों के पास हैं, वो यूज़ भी करे होते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर कुरान की भी छोटी छोटी वीडियोज़ होती हैं ना। तो वो कुरान पाक पढ़ने वाले हैं, वो लोग डांस करने वाले हैं, वो लोग गाने गाने वाले हैं, और कुछ लोग जो हैं वो घटिया तरीन हरकतें करने वाले हैं। तो ये आपकी अपनी अपनी डिवीज़न है एक ना। कैसा एक्सपीरियंस है, आप इतने साल से जॉब कर रही हैं, ठीक है, तो कहते हैं औरतों को मर्दों के बीच में जॉब करनी नहीं अच्छी होती, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, ये होता है वो होता है, आपको लगता है कि कोई भी डिपार्टमेंट भी बुरा नहीं होता? देखें उज़मा, बाकी जो मीडिया है ना उसको थोड़ा सा लोग इस नज़र से इसलिए भी देखते हैं क्योंकि ये शोबिज़ है, हम इसको शोबिज़ ही कहेंगे। इसमें जिसमें भी दिखावा होता है, जिसमें भी आप अपने आप को दिखाते हैं, खूबसूरत बन के बैठते हैं, उसमें लोग शायद ये समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी है हमारे पास ना, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी, ये आप पे डिपेंड करता है आपने जेस्चर कैसा देना है अगले बंदे को। एक चैनल है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक चैनल है, वो कहते हैं जी हो वहाँ ना जाना, वहाँ का मालिक तो ऑफ़र कराता है आपको, पहले आपको उसके साथ सेट होना पड़ेगा, फिर आप ऑन एयर जाएंगे। मेरे जैसे कुछ एंकर्स हैं जो उस तरह के चैनल्स में 4-4 साल गुजार के आए हैं, एंड दे डिडंट हैव एनी सिंगल मीटिंग विद दैट ऑनर और CEO रिगार्डिंग दिस। उन लोगों की कोई इस तरह की, उन लोगों को कभी कोई ऑफ़र नहीं हुई, ठीक है। आप जाके पहली मीटिंग करेंगे ना, वो आपको सर से पाँव तक देखते हैं, इस तरह का बंदा वो आपको जज करेगा कि ठीक है, हाँ इजी है, ठीक है, नहीं है तो भाई नाकाम लो बस ऐदे को लो। मैंने ये देखा है कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो खूबसूरत लड़कियों को हायर करते हैं, रेटिंग का होता है, क्या होता है? देखिए कोई भी, आप, मैं, जो लोग भी, जितने भी लोग हैं ना, वो खूबसूरत चीज़ों को पसंद करते हैं, नेचर हो, शक्लें हो, ठीक है, कुछ भी हो। आप बाज़ार जाएंगे, आप देखेंगे जो सबसे प्यारा कपड़ा लग रहा है मैंने वही लेना है, जो सबसे अच्छा जूता लग रहा है मैंने वही लेना है। इंसान की जो नेचर है ना वो ब्यूटी कॉन्शियस है, ब्यूटी ओरिएंटेड भी है, ठीक है। अच्छा, फिर स्क्रीन के ऊपर आपको सजा संवार के बैठाने का मकसद यही होता है कि आप अच्छे लगें, ठीक है। अब
आप लोग जब आए हैं तो उस वक्त मैं बगैर मेकअप के थी, मैं आपको मिली हूँ बगैर मेकअप के, मैं चली गई। अगर मैं उसी हालत में बैठ जाऊँ तो शायद मैं इतनी अच्छी ना लगती आपके पास बैठे हुए, ठीक है। ये हमारे कैमरे की रिक्वायरमेंट है ना, आप कैमरे पे विदाउट मेकअप नहीं बैठ सकते। प्राइम मिनिस्टर भी बैठेगा तो उसको पफ करने की ज़रूरत होती है, इट नीड्स पफिंग, ठीक है। मेल भी बैठते हैं तो हमारे गेस्ट भी आते हैं तो उनको भी पफ करते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये कैमरे की रिक्वायरमेंट था। अच्छा, दूसरी बात जो आप करना चाह रही हैं कि लड़कियों को इतना सजा संवार के बिठाया जाता है, ड्रेसिंग पे भी डिपेंड करता है ना। आप मेकअप चाहे जितना करें, बाल अच्छे बनाएं, लेकिन आपकी ड्रेसिंग जो है ना वो इस तरह से होनी चाहिए कि आप न्यूज़ प्रेजेंटर लगें, ना कि आप लगें कि आप कोई सेलिब्रिटी है शोबिज़ की, आप कोई जो है वो पॉप सिंगर है, या फिर आप किसी फिल्म की हीरोइन है। तो उसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल है, आप अच्छे बाल बना के बैठें, लेकिन जो स्क्रीन है ना उज़मा, वो बड़ी अजीब सी है। वो बहुत सारे खूबसूरत लोगों को भद्दा दिखाती है और बहुत सारे भद्दे लोगों को खूबसूरत दिखाती है। तो ये स्क्रीन पे डिपेंड करता है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, और स्क्रीन बड़ी जालिम चीज़ है। स्क्रीन एक धोखा है। धोखा अब ऐसे ही है कि मैं थोड़ी देर पहले आपके पास बगैर मेकअप में आई हूँ, अब मेकअप के साथ बैठी हुई हूँ, और बगैर मेकअप के आपको कोई पहचानेगा भी नहीं। हम बगैर मेकअप के अब चले जाते हैं कहीं भी तो लोग देखते हैं ना कितने दिखे हुए है ना। तो वही अगर हम मेकअप में अपनी उसी फॉर्म में, उसी ड्रेसिंग में, उसी तरह के बाल बना के तो हम जाएंगे तो पता चल जाएगा कि शी इज़ अ न्यूज़ एंकर और प्रोग्रामिंग एंकर। कोई मैसेज देना चाहें ख़वातीन को? ख़वातीन को मैसेज क्यों नहीं देना चाहेंगे जी। ख़वातीन, हम लोग अक्सर डिस्कस करते होते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, के ये जो मुआशरा है ना, ये फेमिनिज़म ना समझिएगा, ये रियलिटी है, आप लोग भी समझेंगे कि ये मेल ओरिएंटेड मुआशरा है। तो इसमें ख़वातीन का जो एग्ज़िस्ट करना, रहना, कामयाबी से रहना, कॉन्फिडेंस से रहना सिर्फ़ औरत पे डिपेंड करता है, मर्द का इसमें कोई हाथ नहीं होता। तो इसलिए मैं ख़वातीन को जो है वो मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। अल्लाह करे हर औरत को इस तरह के हस्बैंड मिलें कि आप अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए कॉन्फिडेंस में रहें, ओवर कॉन्फिडेंस भी ना अपने ऊपर तारी करें। तो अल्लाह करे आपको ऐसे लोग मिलें, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएँ, आपका हमसफ़र जो है वैसा हो, ब्रॉड माइंडेड हो, आप की सक्सेस में रुकावट बनने की बजाय आपको पुश करने वाला हो। लेकिन कॉन्फिडेंस आपके अपने हाथ में है, ठीक है, टैलेंट आपके अपने हाथ में है। आखिरी मैसेज और सबसे ज़रूरी मैसेज ये देना चाहूँगी, कभी शॉर्टकट वे ना यूज़ कीजिएगा, ठीक है। सब जानते हैं कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप शॉर्टकट वे इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन और शॉर्टकट वे इस्तेमाल करके आप मंजिल तक भी पहुंच सकती हैं, लेकिन उस मंजिल के ऊपर स्टे आपका बहुत छोटे पीरियड का होगा। इसलिए आप डायरेक्ट जो मेहनत का तरीका है ना वो ही इख्तियार करें, देखिएगा लंबे टाइम तक आप सक्सेस को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।